रामायण काल का वो राक्षस जिसे नहीं हरा सकते थे खुद प्रभु श्री राम और हनुमान जी। रामायण में बड़े से बड़े वीर योद्धा थे जिनके पास दिव्य मायावी शक्ति और अस्त्र शस्त्र थे जिनसे वो तीनों लोकों पर राज कर सकते थे। आज हम आपको एक ऐसे योद्धा के बारे में बताएंगे जिसके आगे बड़े से बड़े वीर नतमस्तक थे। हम बात कर रहे हैं लंका के राजकुमार और रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद की। मेघनाद असुर कुल में जन्मा था जिसकी वजह से वे महाप्रतापी था। कहा जाता है कि महाबली रावण से श्रेष्ठ उसका पुत्र मेघनाद था। जब मेघनाद का जन्म हुआ था तब उसके गले से बादल के गरजने की आवाज आती थी। उसके रोने की आवाज से पूरा आसमान कांप उठता था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र ने रावण को छल से हराकर बंदी बना लिया था। अपने पिता का यह अपमान देखकर मेघनाद सह नहीं पाया और तब उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को पराजित कर दिया। मेघनाद ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए इंद्र को बंदी बनाकर घसीटते हुए लंका ले आया था। तब स्वर्ग की व्यवस्था भंग हो जाने के कारण स्वयं ब्रह्मा ने इंद्र को छुड़ाने के लिए लंका आए थे। तभी ब्रह्मा ने मेघनाद को इंद्रजीत नाम दिया था। इंद्रजीत पिता रावण के लिए स्वयं नारायण से भी लड़ गया था। इंद्रजीत इतना बलवान था कि एक बार उसने अपनी माया से हनुमान तक को डरा दिया था। इंद्रजीत सबसे मायावी पराक्रमी था। त्रेता युग में दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करके वो तीनों लोकों में विजय पाने वाला इकलौता योद्धा था। त्रेता युग में भगवान राम और इंद्रजीत इन दोनों को ही महारथी कहा गया है। कहा जाता है कि इंद्रजीत जब भी युद्ध करता था तब वे बादलों की सवारी करता था। इसीलिए इंद्रजीत का वध करना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। इसी कारण विभीषण के कहने के अनुसार इंद्रजीत का यज्ञ छल से रोका गया था। एक बार जब अगस्त्य मुनि अयोध्या आए थे तब उन्होंने श्री राम को बताया था कि रावण का पुत्र मेघनाद इस संग्राम का सबसे ताकतवर योद्धा था। राक्षसों के सबसे बड़े गुरु ने मेघनाद के अंदर छिपे योद्धा को पहचाना था और मेघनाद को युद्ध के गुरु रहस्य बताए थे। मेघनाद अकेला ऐसा राक्षस था जिसके पास ब्रह्मास्त्र समेत पशुपास्त्र और वैष्णवास्त्र जैसे कई अस्त्र शस्त्र थे। मेघनाद को ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार कोई ऐसा ही मार सकता था जो 14 वर्षों से सोया ना हो। ऐसी आत्मकथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और देखते रहें हिंद बज़ भक्ति।